दोस्त का किया था दोस्त का किया था किया था सेंटर की सेवा नाही बोलतो नाही ना डिफरंट आहे तुझ्याबरोबर फोटो बोलतो काय Hi everyone, good afternoon. My name is Ruchika Kapoor Sheikh and I lead Hindi original films for Netflix India. Thank you so much for being a part of the trailer launch of our very special film, Monica, Oh My Darling. India loves its movies and we at Netflix strive to bring the best movies to our audiences. We are the home to the most entertaining and clutter-breaking films with some of the top creators and the most prolific talent. And today's title, Monica, Oh My Darling, is testament to that. Headlined by a spectacular cast and a fantastic director, it's my honor to present to you the cast and crew of Monica, Oh My Darling. Helmed by Vasan Bala, whose creative mastery, whose knack of picking the most interesting stories remains unparalleled. He has been backed by veterans of the thriller genre in terms of producers, Sanjay Rautre, Diksha Rautre and Sarita Patil. And overseeing all of this with his blessings is the iconic Sriram Raghavan. Now, a great script only calls for a stellar cast. And the cast and the talent is headlined by Rajkumar Rao, Huma Qureshi, Radhika Apte, Akanksha Ranjan Kapoor, Sikandar Khair, Zain Marie Khan, Bhagavati Perumal, and Sukant Goyal. Thank you so much, guys, for putting together this film for us. And today, while we unveil the mystery of Monica, Oh My Darling, on the 11th of November, only on Netflix, you will help solve the mystery when it finally releases on the platform. So now, without taking too much time, this exciting, wildly entertaining whodunit thriller is yours to devour. I'd now like to pass the mic back to Varun Grover, who's not just the host for today, but has also done the lyrics for the fantastic music album of Monica, Oh My Darling. Thank you and enjoy this thrilling ride. Hi. Sorry, ये तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये वीडियो में भी हमने देखा आपकी हरकतें जो है ना। ये वीडियो आपको मिला कहाँ से? ये मैं सुबह 8 बजे से यहाँ हूँ। आपको किसने कहा कि मैं कमीना? मैं कोई कमीना नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो प्रॉम्प्टर पे मैं पढ़ रहा था। आपने लिखी? मैंने नहीं लिखी। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। आप तो सर्वश्रेष्ठ, इस कमरे में आपसे अच्छा कोई है नहीं। थैंक यू यार, मुझे लगा इतना अच्छा लिखते हैं, ये सब थोड़ी लिखेंगे यार। हाँ, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फिर भी, लेकिन आप ऐसा कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा अरुण, मैं कमीना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली, थैंक यू सो मच, मैं आप सबको जो असली कमीने हैं ना इस केस के, उनसे मिलवाता हूँ मैं, जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं। अब देखिए, सस्पेक्ट्स की बात हो रही है तो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में, वो तो मोनिका। तो मैं आपको मिलाता हूं मोनिका मचाडो से, जो हमारी लिस्ट में है सबसे टॉप पे। ये सब जो हो रहा है ना, ये इस मोनिका ने किया है। हाय एवरीवन। देखिए गाइज, सबसे कमीना तो राज है, सबसे बड़ी हसीना मोनिका हो सकती है। यहाँ बात राज की नहीं, यहाँ बात जयंत की हो रही है। राज बिल्कुल कमीना नहीं है। राज ही कमी, ओ सॉरी फ्रॉइडन स्लिप इट्स कॉल्ड। देखो, मुझे पता है मोनिका, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम सब जो मिलकर मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है हमारी, जो कॉप भी है। तो प्लीज वेलकम हमारी एसीपी नायडू। Hello. Hi.
Hi, good afternoon everybody. Hi, good afternoon. Hi. इसलिए मैं अपना Hi, वॉलेट good पहले ही afternoon. मैं रख के आया हूं अपना वॉलेट। मुझे पता था ये सब हरकतें करती रहती हैं ये। अरे नहीं यार, मेरा काम ही है ना, चेक कर रही थी बस। चेक करी थी कि वो किसी और का कार्ड है कि देखिए उसका कार्ड देखो, है। मैं कमीनी हूँ नहीं, दो वजह है। एक तो मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और दूसरे तुम नेटफ्लिक्स के यहाँ खड़े हो यार। अरे मैं कैसे कमीनी हो सकती हूँ ना, ये मेरा ही है सब। That's true. Actually नहीं है। आप तो ये सब इन्हीं का ही है। इसको हम रैटफ्लिक्स भी बोलते हैं कभी-कभी अरे प्यार से ना। हाँ, करेक्ट। बल्कि मैं तो बात का नाम भी चेंज कर देता है कि राधिका ओ माय डार्लिंग कर देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है यार, हम दोनों इसने मतलब बहुत ट्राई किया गाइस एक इंसान ने सोशल नहीं, देखिए- मीडिया पे कि पिक्चर का नाम बदल के जयंत ओ माय सीईओ रख लेते। देखो मेरे मतलब- जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो अभी भी इसको जयंत ओ माय सीईओ ही बोलते हैं। ये Sir- तेरी फिल्म कब आ रही है जयंत ओ माय सीईओ? बाय शो ऑफ हैंड्स पता कर लेते सर, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट चलो जाने दो, अगले सस्पेक्ट को बुला लो आप, जाने दो। हाँ, तो देखिए ये दोनों तो है ही बहुत तेज तर्रार, आपने देख ही लिया है। लेकिन एक हमारी फिल्म में एक लड़की है जो मेरी जैसी बहुत ही प्यारी सी भोली सी सूरत, सच्चा मन, उसको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम निकी। तुम मुझे अक्यूज कर रहे हो चिया? बिल्कुल नहीं, ये कमीनी नहीं हो सकती है। आई थॉट आई एम द लव ऑफ योर लाइफ। या यू आर, बिल्कुल ये कमीनी नहीं है गाइस। सारा शक इन लोगों पे बना के रखिए, ये Monica हमारे पे। प्राइम सस्पेक्ट्स। लेकिन इसके बाद मैं जिनको बुलाने जा रहा हूं, एक्चुअली वो दो बहुत बड़े कमीने हैं जो मेरी कामयाबी से इतना जलते हैं ना, मतलब आप देखेंगे आपको समझ आएगा। प्लीज वेलकम निशिकांत एंड मिस्टर अरविंद। या अरविंद सर। कहाँ है अरविंद सर? मैं साइड में चले जाऊँ। और अरविंद सर ने कुछ कहा? अरविंद सर नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लेके आते हैं, आ जाते हैं पर। अरे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हाउ आर यू? हेलो सर, प्लीज प्लीज कम, वेलकम वेलकम। अभी इन सब के बाद एक मेरी फिल्म में बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही स्वीट है, जो लगता नहीं मुझे कमी नहीं है, पर यू नेवर नो। प्लीज वेलकम शालू। मैंने सही नाम बोला ना? वेलकम शालू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो- तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी बहना हूँ। मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का पता नहीं ना, ये लोग तो सब पे शक कर रहे हैं। क्योंकि जो वरुण है ना, जिसने इतनी कमाल की राइटिंग लिखी है, मैंने तो वो ये बोल रॉक के गया है। म्यूजिक कभी सुना भी नहीं है। हाँ, वो तो इन लोगों ने वीडियो बनाया ना, तो पीछे साउंड में डाल देते हैं बाद में। यू वर लिसनिंग टू सम भजन, आई नो। डेफिनेटली। रियली सिंपल गर्ल। या हाँ, थैंक यू शालू। और इसके बाद मेरे एक बचपन के दोस्त, जिनसे मैं बचपन से बहुत दूर होना चाहता हूं, पर वो पीछा करते करते जवानी तक आ गए हैं, गौरव मोरे। ये है वो सारे कमीने, देख लीजिए, शक्ल पहचान लीजिए। देखिए इन सब में सबसे बड़ा कमीना कौन है ये तो मुझे पता है, लेकिन बाद में आप सबसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कमीना कौन है। तो मैं अभी से बता दूं कि प्लीज मेरा नाम मत लेना, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं बहुत सीधा लड़का हूं। लेकिन जिसने इन सबको कमीना बनाया, अब उसे बुला लेते हैं स्टेज पर। प्लीज वेलकम आवर डायरेक्टर वासन बाला। गो वासन। स्टोरी को थोड़ा ढीला छोड़ेगा, थोड़ा टाइम पकड़ के, लेकिन डायलॉग बोल सकते हैं। स्टोरी को ढीला छोड़ने का ए सुपर। वासन एक बहुत कमाल के एक्टर भी है, जैसे कि आपने देख ही लिया है। श्रीराम सर, कोई रोल नेक्स्ट फिल्म में? इसके बाद जो हम सबको साथ में लेकर आए हैं, जिनके बिना ये सब कभी नहीं हो पाता, प्लीज वेलकम आवर प्रोड्यूसर्स दीक्षा राउतरे एंड सरिता पाटिल। यस नहीं नहीं, ये कमी नहीं, कमी नहीं, मैं कमीना नहीं हूं। इसके बाद का मैं पढ़ लेता हूं, बहुत कुछ बोलना था मुझे, बहुत सारा बोलना है, थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं। या लेकिन अब देखिए, ये है हमारी पूरी टीम। मैंने आपको बता दिया कि ये सब मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका शक बिल्कुल भी मुझ पर आने मत देना जब आपसे पूछा जाएगा कि कमीना कौन है। हम यहाँ पे छोटा सा गेम भी खेलेंगे, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। गाइस, लेट देम वॉच एंड डिसाइड।
तो देख ही लिया आपने ये लोग क्या डिफेंड कर रहे थे। अब किस मुंह से डिफेंड करोगे अपने आप को आप लोग? बहुत सारे यहाँ पे, तो जब तक कुर्सियां लगती हैं तब तक मैं श्रीराम राघवन सर यहाँ पे हैं जो मर्डर स्पेशलिस्ट हैं, मतलब फिल्मों में। तो आपको क्या लगता है इस ट्रेलर में देख के, आपको क्या लगा कि कौन असली खूनी या खूनियों का गैंग कौन है? मुझे लगता है सबके सब इन्वॉल्व है। सबके सब आई थॉट श्रीराम बोलेगा सबसे मैं। हाँ, मर्डर ऑन द क्या है वो, ओरिएंट एक्सप्रेस, सिंगड़ एक्सप्रेस जैसा कुछ है ना? नहीं अभी बट इट्स अ गुड गेसिंग गेम और कभी बोलना नहीं चाहिए किसने क्या किया है। मैं तो कहानी जानता हूँ, तो ले ले यार ले ले। हाँ, तो हम लोग धीरे धीरे अभी असल में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। वैसे फिल्म देखेंगे तो असली मजा तब आएगा आपको, लेकिन फिर भी आज अब यहाँ आ गए इतने लोग, हम आप और डेमोक्रेसी है हमारी, तो हम सब लोग मिलके वोटिंग करेंगे कि कौन। आप प्लीज अपनी अपनी कुर्सियां आप संभालें। भगवती सर यहाँ पे, सुकांत, तो प्लीज आप, और वहाँ पे क्यू कार्ड्स कुछ रखे हुए हैं वो मैं समझाऊंगा कि क्या है, घबराइएगा नहीं, आपके लिए ही हैं। तो मैंने अभी ट्रेलर देखा तो मुझे तो एक फिल्म की याद आई, हम आपके हैं कौन की। इट इज लाइक अ सूरज बड़जात्या फिल्म विद 5 murderers in the family kind of a thing. It's a very What family film are you seeing? It's a family film with ये कपड़ों का इफेक्ट हो रहा है आपको। murders. but अब हम एक गेम खेलेंगे, एक नहीं 3-4 गेम खेलेंगे जिसमें कि हम धीरे धीरे पता लगाएंगे कि इन लोगों का असली किरदार क्या है। और उस गेम के लिए आपके पास वोटिंग मशीन्स भी हैं, मुझे ऐसा बताया गया है, पता नहीं सच है क्या है? हैं? अरे वाह क्या बात है। तो आप लोग भी वोटिंग करेंगे, पहले ये लोग आपस में खेलेंगे, फिर एक पॉइंट पे हम आपके पास आएंगे जहां आप लोग वोटिंग करेंगे। तो टीम के हिसाब से हम लोग बैठे हैं क्या? नहीं, हम एकदम टीम हमने तोड़ दी है। यहाँ टीम असल में थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। राजकुमार राव और उनके साथ सिकंदर खेर, बीच में हम दूर रहकर भी एक टीम है, डोंट वरी। ठीक है, तो दूर बैठ के कोई नहीं, अब जोड़ नहीं सकते हम लोग, कुर्सियां रैंडमली लगाए। मेरे पास आपको क्यू कार्ड की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें काफी हैं। आपको जब भी कुछ समझ नहीं आए आप एक अनिल कपूर इंप्रेशन कर दीजिएगा हमारे लिए। फैंटास्टिक सुपर। तो हमारे पास यहाँ टीम्स हैं, मैं टीम बता देता हूँ जस्ट। तो राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासनवाला एक टीम में हैं। हुमा, आकांक्षा, जैन और दीक्षा जी एक टीम में हैं। सुकांत, भगवती सर, राधिका और सरिता जी एक टीम में हैं। ठीक है, सबको पता चल गया अपनी अपनी टीम्स। तो अब गेम एक खेलेंगे हम जिसमें कि आपको अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलना है, एक स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हर टीम में से बोले जाएंगे और उन 3 में से 2 झूठ होंगे, एक सच होगा। बाकी टीम्स को गेस करना है कि सच कौन सा है। 2 झूठ एक सच यहाँ पे आपके सामने पेश किए जाएंगे हर टीम की तरफ से। सबसे पहले जो टीम है, जो कि राजकुमार राव, सिकंदर खेर और वासनवाला की जो टीम है, वो अपने अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट बोलेंगे। इट कैन बी आइदर सच और झूठ। हाँ, वो सच हो या झूठ हो वो आप डिसाइड करें, लेकिन बाकी टीम बताएंगी कि वो सच है कि झूठ है। अपने अपने, हाँ, तो राजकुमार राव अपने बारे में बोलेंगे, वासनवाला अपने बारे में बोलेंगे, सिकंदर खेर अपने बारे में बोलेंगे। वैसे ही जब आपकी टीम की बारी आएगी राधिका, आप अपने बारे में बताएंगी जो भी आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, और बाकी टीम्स को गेस करना है कि उसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। Sikku, say something about yourself. Sikku, say something. Anything about myself? Cue card तो है Give him a cue card, ना? चलो Somebody, his cue card. एक हम टेस्ट राउंड कर लेते हैं जिसमें सिकंदर खेर अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलेंगे, हम सब मिलके गेस करते हैं कि सच है कि झूठ है। तो अनिल कपूर ने मुझसे कहा था कि तू मूछे होगा, मूछे, इसलिए मैंने मूछे उगाई। वाह क्या बात है। क्या लग रहा है आप लोगों को ये सच है? जो लोगों को लगता है ये सच है हाथ उठाएं। एक सेकंड, बिफोर वी आंसर दैट, इसको बोलो कहीं लिख दे, ये तो आंसर बदल भी सकता है। नहीं, ये चीटर है। नहीं, अच्छा। अरे ये बहुत बड़ा चीटर है ये। बहुत सच्ची टीम है हमारी। उमा, इतने कम भरोसे के साथ हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे सर। थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है इसीलिए भरोसा उठ चुका है। इतना तो करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ स्टेज पे कितने लोगों को लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी मूछें जो है अनिल कपूर की वजह से हैं? 1 2 3 4
अच्छा 50-50 है रफली, 1 2 3 लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं। और ऑडियंस में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि इन्होंने मूछें अनिल कपूर की वजह से उगाई हैं? बहुत कम लोग हैं वहां पे। अब ठीक है, अब सच का सामना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या ये सच है? सच बिल्कुल नहीं है। क्या वो तो एक्चुअली जेलस हो गए, लाइक मुंडवा मुझे बोलते हैं रोज। वही मैंने सोचा अगर ये सच है तो ये बहुत दुखदाई सच है। ये ऐसा मतलब पूरा आपने किरदार बना लिया अनिल कपूर के कहने पर। नहीं ओके, थैंक यू। तो ये अब टेस्ट हो गया, इस तरह के अपने अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट बोलेंगे। दो नाउ द बार हैज बीन सेट वेरी हाई विद दैट अनिल कपूर स्टेटमेंट, बट लेट्स सी। सो टीम 1 जो है, टीम 1 राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासन बाला, अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट आप प्लीज पेश कीजिए। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आने के पहले मैंने एक तमिल नॉवल लिखा है जो पब्लिश भी हुआ था और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था, बट क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पोन्नियन सेल्वन के बारे में भी नहीं पता था हिंदी बेल्ट में, इस नॉवल के बारे में भी शायद नहीं पता होगा, पर ये सच है। क्या एक्टर है यार, बाप रे, क्या खतरनाक एक्टर है ये वासन बाला। ओके, स्टोरी को ढीला नहीं छोड़ा है, एकदम कस के, स्टोरी को इतना कस के मत पकड़ो। ये स्टेटमेंट अगर तुमने तमिल में बोला होता तो ज्यादा बिलीवेबल होता। यहाँ पे लोग बोलते हैं यार सबटाइटल के साथ मत देखो, डब्ड ही देखो, तो मेरा भी भरोसा उठ चुका है। ओके लवली। राजकुमार राव आप क्या बोलेंगे? मुझे अनिल कपूर सर ने कहा था कि तू मुझे कभी मत रखना। ओके, आप थर्ड कौन है इस टीम में? सिकंदर खेर। सब अनिल कपूर से आगे हम बढ़ सकते हैं? रिकॉर्ड पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं मेरा एक्चुअली अच्छा ठीक है, मैं सीरियसली बताता हूँ कि मैं मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वाओ, ओके। आप ही पढ़ लीजिए मेरा वाला जो लिखा हुआ है। नहीं आप बनाइए, बताइए कुछ भी बना लो। हाँ, जो आपको अच्छा सच है झूठ के बीच का हो। डॉक्टर ने मुझे एक बार कहा था कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊं क्योंकि मेरे मसल्स बहुत बढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओके, सो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से डॉक्टर ने इनको कुछ कहा था। किसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहे थे? टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही है ना। आपके कि डॉक्टर के? नहीं मेरे टेस्टो। आपके। अरे वरुण, बाल मेरे देखे तुमने? पर ऐसा आप क्या खाना खा रहे थे? नहीं, पब्लिक ये जानना चाहती है। बस बोलते हैं जो भी खा रहे हो मत खाओ तुम। अच्छा ठीक है, तो एक हो गया टेस्टोस्टेरोन का बढ़ रहे हैं उनके, एक हो गया ताइक्वांडो के चैंपियन हैं, और एक हैं जिन्होंने तमिल नॉवेल लिखा है यहाँ आने से पहले, अनुराग कश्यप के मिलने से पहले। अनुराग कश्यप से मिलने से पहले, विच इज अराउंड 2008 से पहले आपने तमिल लिखा था। ये मैड्रास टॉकीज में भी गया था मैं उसको लेके, ओके, अडेप्टेशन के लिए। सो अब आप बताएं यहाँ पे किसको लग रहा है इनमें से सच कौन सा है? इन तीनों में एक सच है, 2 झूठ हैं। वासन इज टेलिंग द ट्रूथ। वासन का झूठ है। सच है। वासन का सच है। आप किसका? वासन का। सो भगवती सर कह रहे हैं, अरविंद स्वामी सर कह रहे हैं वासन झूठ बोल रहा है। उधर से कहा गया है कि किसने कहा? Can I say something? I think हम ये गेम गलत खेल रहे हैं तो सब 3 की गलती है। They are meant to be right. एक सच है, 2 झूठ हैं। तो एक सच कौन सा है? उनका तो बिल्कुल नहीं है, आप तो डॉक्टर को ले आए। सिकंदर का सच, सिकंदर जो बोल रहा है वो सच। अच्छा, सिकंदर जो कह रहे हैं वो सच है। Who's being honest? ओके, तो सिकंदर बाबू आप बता दीजिए आपका सच है क्या? नहीं, बट थैंक्स फॉर द कॉन्फिडेंस मैम। झूठ है। और अगले फिल्म में भी याद रखना। झूठ है। वासन तुम्हारा? मैं तो चिल्ला के कह रहा था कि मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आपका सच है। हाँ। आप ताइक्वांडो चैंपियन हैं। हाँ। ये मैं नहीं मानती। वाओ, ओके। फिल्म तो में ये एक एक नई चीज आज पता चली है फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की वजह। हाँ, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन राज सर को बोलिए, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन। ताइक्वांडो चैंपियन है, कोई ऐसे जलता हुआ ईट लेके आओ सर। किसको डेमो चाहिए? यहाँ आके खड़े हो जाइए। ओके, सो वी आर डन विद फर्स्ट राउंड, फर्स्ट टीम का। सॉरी, हम आप पे आएंगे इसके बाद। आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ये दूसरा राउंड जो है, दूसरी टीम पे हम आते हैं। दूसरी टीम में हैं हुमा, जैन और आकांक्षा। तो आप लोग अपने अपने बारे में एक एक सच या झूठ बताएं। So
Akansha, who's me, who plays Nikki, only loves Jayant because he's from IIT and she could never get in. So Nikki के बारे में है. Okay. But you only love Jayan because he's from IIT? Yes. अच्छा, okay. She's a gold digger. GOAL, gold digger. Oh, nice. जी, हुमा जी आपका क्या कहना है? आई थिंक कोविड में मेरे पास बहुत समय था तो मैंने एक नॉवल लिखी जो अगले साल हार्पर कॉलिंस पब्लिश करने वाली है. आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर. अच्छा, सब राइटर बैठे हैं यहाँ. तीसरा जो है ज़ेन, आप क्या कहना एंड चाहते सुपर हीरो फैंटेसी फिक्शन. I actually hold the record for eating 300 M&Ms in one go. Eminem? In one अच्छा, sitting. ओके. Eminem रैपर सोच रहा था, सॉरी. तो अच्छा, रैपर में ही आता है, वो भी ठीक बात है, बहुत बढ़िया. तो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं. Eminem खाए इन्होंने 300. कोई कंपटीशन में कि ऐसे ही? Any single Tuesday is fine. मतलब ऐसे घर पे बैठ के? But I have a record. Like I hold the record for that. ओके, ठीक है. देखते हैं, पता नहीं. दूसरा, आपने एक नॉवेल लिखा है, आपका ये कहना है, और आपका कहना है कि निक्की जो है वो गोल्ड डिगर है. गोल्ड डिगर. GOAL. गोल्ड डिगर. ये क्या होता है? GOAL. जो हिंदी में समझाऊं इंग्लिश में समझाऊं? अच्छा, मतलब किसी भी भाषा जो मुझे समझ आती, पंजाबी में भी समझा सकते हो. जो सक्सेस के पीछे भागती है. अच्छा, ओ गोल, मतलब गोल अचीवर वाला गोल. हाँ, ठीक है जी. अच्छा, तो अब बाकियों को क्या लगता है? वासन, व्हाट डू यू थिंक, इन तीनों में से सच क्या है? मेरे को तो हुमा का सच लग रहा है. हाँ, हुमा की. Yes. क्योंकि तुमने अपने नॉवेल के बारे में Yes. झूठ बोला. और क्योंकि वो भी मेरा सच मानती है. अच्छा, ओके. मैंने भी आपको सच माना. राधिका, व्हाट डू यू थिंक, तीनों में से कौन सच है? मुझे लगता है ये सच है. ज़ेन saying 300 M&Ms. हाँ, मतलब खा सकते हैं यार 300 M&Ms. 300. हाँ यार. You are projecting your wish onto other people. Okay, good. तो मेरे ख्याल से अब सच बताने का समय आ गया है. सबसे पहले आप ज़ेन, आपने सच बोला था क्या? कभी नहीं. कभी नहीं. Okay. कभी नहीं. ओके, गुड. हुमा, आपका सच? I have actually written a novel. क्या बात है. और आपका जो सच था वो पूरा सच नहीं है, इसका मतलब. आधा सच है. आकांक्षा करती है, निकी नहीं. ओके. थर्ड सेट, तीसरी टीम, भगवती पेरुमल, राधिका आप्टे एंड सरिता पाटिल एंड दीक्षा जी. आप में से सबको अपने बारे में एक सच या झूठ बोलना है. अपने बारे में एक सच या झूठ बोलना है, और फिर हम लोग गैस करेंगे कि वो सच है या झूठ है. ओके. तो मेरे कार्ड पे तो राधिका के बारे में लिखा हुआ है कुछ. नहीं. एक्सट्रीमली सीक्रेट. हाँ, वो नहीं. नहीं तो कुछ भी आप. अनिल आपके कपूर बारे ने में बोल आपको दूं क्या क्या, कहा, राधिका? ऐसा कुछ बता दीजिए. ये वो नहीं है. आपके बारे में बोलो. यहाँ पे वरुण कुछ वेग सा लिखा है कि आप कुछ अपने ऐसा. आप उसको छोड़ दीजिए. आप अपने बारे में एक सच. मैं एक्चुअली एक कल्ट ग्रुप की पार्ट हूँ, यू नो. एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप की मैं पार्ट हूँ. ओके. ये बताना मैं चाह नहीं रही थी. हाँ, लेकिन अब सच इतने लोग हैं, इतने बताना लोग हैं, तो चाहिए. मैं सोच रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ सच निकल जाए, तो यही निकल गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. राधिका, आप कुछ सच या झूठ Actually, बताना चाहती हैं? I have been nominated for an international Emmys. ओके. ये जो सटल प्लग इन किया है ना इसने अपना एमी, बाय द वे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. क्या बात है. और सरिता जी. नेशनल प्रेस में पढ़ा भी है. हाँ, राधिका, सरिता जी, आप अपने आपके बारे बारे में क्या सच या झूठ बताना चाहती हैं? मैंने BA किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में BA किया है. ओके. BA होता है म्यूजिक में? ओके, अच्छा. What do you have to say about unofficial chess rating is around 2100 in on chess.com? Yeah. Your Really? rating is what? 2000? 100 nearly. Wow.
Okay, that's probably among the top 1% of the world, I think. No, it's 2,700 is the grandmaster level. Yeah, so I'm saying it's like really, really high. Wow. Okay, so he is now claiming to be a chess champion. Diksha ji is saying she is part of a cult, a secret cult. Sarita ji is saying she is a BA in classical music. And Radhika, you have said you have been nominated for an international Emmy. I think all four are true probably, but let's see. Yeah, आप शुरू करें. सच नहीं, पहले तो बाकी लोगों को क्या लग रहा है? I think Bakso and Radhika. He is saying the truth. One truth. Oh. One truth. Radhika. Okay, मुझे लगता है Radhika राधिका is सच telling बोल the रही है. truth. But I think Radhika राधिका का ही है. वेग है. मुझे पता है शी इज बीन नॉमिनेटेड. हाँ, Radhika dropped the easiest GK question. राधिका नॉमिनेट तो बहुत. अरे तुमने लिखवाया ये. improvise. तो चलो नेक्स्ट टाइम. मेरे को लग रहा है कि सरिता इज ट्रू, क्योंकि आप उनको कभी फोन करेगा उनके हलो में भी ऐसा सुर लगता है. ओह. तो उन्होंने जरूर किया BA. अच्छा, ओके. तो आपको ये लग रहा है, राजकुमार जी आपको क्या लग रहा है? मुझे तो राधिका ही लग रही है. राधिका इंटरनेशनल भी मतलब हाँ होना ही चाहिए. वो तो बोल ही रही है, वो तो अब सबको पता है यहाँ पे, वो तो मतलब गूगल कर लिया लोगों ने. इंटरनेशनल ही है. नहीं ये मुझे जो भी उसी टाइम पता चला. हाँ एक एमीज होता है, इंटरनेशनल एमीज होता है. हाँ, बट इनके बारे में क्या लग रहा है? ये चेस चैंपियन है, नहीं? ये चेस चैंपियन है. ये नहीं, टॉप चेस 1% ऑफ द वर्ल्ड में. या ये लूडो चैंपियन है. आई थिंक नॉट चेस चैंपियन. लूडो चैंपियन है. ओके, सिकंदर जी आपको क्या लग रहा है इनके क्लेम के बारे में? चेस दैट शी इज अ मेंबर ऑफ अ कल्ट, कि वो कल्ट की मेंबर. ओके, वो तो मैम आपने बिलीव किया, मैंने अमेजिंग. सो अब सच बताने का समय आ गया है. आप बताएं सबसे पहले, ये सच है? दीक्षा जी, आपका स्टेटमेंट सच है क्या? सच है. वाह. ओके. नो वरुण, सॉरी. काफी ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. आपका काफी कन्विंसिंगली बोला था आपने, लेकिन सरिता जी नहीं झूठ है, मैं BA नहीं हूँ. वही मुझे लगा BA नहीं होता है. बी म्यूज होता है, समथिंग लाइक बैचलर ऑफ म्यूजिक जैसा कुछ. ओके, राधिका आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है. आई थिंक बट probably the only false part is that you have been nominated for only one international Emmy. Probably more than one. No. Okay, no, and you are actually a chess champion. Wow. Yeah. I was right. So Both I of them know. were right. Yeah, you were right. You were absolutely right. So यहाँ पे अब हम आपके साथ कुछ खेलेंगे. ये एक राउंड हो गया है. थैंक यू एवरीवन. सो फॉर शेयरिंग सच रियली डार्क सीक्रेट्स ऑफ योर लाइव्स. अब हम ऑडियंस के साथ अब पेश करेंगे. आ गई है ऊपर. लेकिन ABC का वो 23% क्या है? वोट करेंगे A, B और C. ट्रूथ कौन सा है? गाइस इनमें से वोट करो. व्हाट डू यू थिंक इज द ट्रूथ? A, B और C. ओके. A, B या C. क्वेश्चन ये है कि देखो ये 3 स्टेटमेंट है. पहला स्टेटमेंट है कि हुमा ने कुछ रेसिपीज लिखे हैं जो कि मेरे डैड के रेस्टोरेंट के हैं और वो मिशेलिन स्टार शेफ्स ने लिखे हैं, उनके लिए हैं. और सिकंदर का इसमें वो है कि उसको एक डॉक्टर ने कहा था कि आप एक्सरसाइजेज मत करो बिकॉज आपके मसल्स बहुत बड़े हैं. बता चुका. और भगवती का है कि उनका निकनेम बक्स है. तो A, B, C में से आप वोट कीजिए कि आपको क्या लगता है सही है. इनमें से सब सच कौन सा है? ABC वोट कर दीजिए. तो मैंने वो गेम का जो फर्स्ट राउंड है. Hi. This is Shubhajit here from IWM Buzz. First of all, congratulations for this. I hope that 14th November को actually Monica oh my darling को सब लोग बोले अपना darling. 11th. वो देखो मेरे मन में अंदर ही अंदर darling चल रहा है, इसलिए गलत डेट बोल दिया. But first question is for Raj. I want to know from your end. Everybody is talking about this project. You have had a fantastic career so far in terms of the versatility that you have shown. यहाँ पे it's kind of different vibe altogether in terms of how you are projecting yourself. Over the years, अगर मैं आपको पूछूं कि that one, I would say personality development that you have had in your career as an actor, which you have actually inculcated in your own personality, वो क्या होगा? In my own personality from a film of mine, I've taken few things from few of my characters. Like I've taken few things from Newton, his sincerity and his dedication towards his job. I picked it up from there. I've learned a lot from Shahid.
दैट यू नो उसमें एक डायलॉग है कि वक्त लगता है पर हो जाता है. आई रियली बिलीव इन दैट. इससे मैंने सीखा है कि भैया बी ऑनेस्ट इन लाइफ. कभी फंसो तो रायता जितना समेटने की कोशिश करोगे उतना फैलता जाएगा. तो बेटर है कि पहले ही जाके उस रायते को आप फैलने से रोक लो. अपार्ट फ्रॉम दैट यार देर हर कैरेक्टर से जरूर नहीं कि आप बहुत कुछ सीखो, कुछ कैरेक्टर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, बट जिनसे मैंने सीखा वो ये सब है. And one question for Zain as well, over here. If Rajkumar was actually your brother and you actually had to make like an very sweet sisterly demand to him, वो क्या demand रहता? I would just want to keep working with him because he's a really, really wonderful co-actor. So I would say कि nepotism. Thank you. Thank you. Hi, Ruchika, to your left. Here. Hi, I'm Aditi from E-Times. I really loved the tone and trailer of MOMD, and after delivering titles like Darlings and Jogi, these films have been widely loved and appreciated, and I'm sure MOMD will also create the right buzz. So, what's next for films in India? What's your strategy now? No, we can't hear you. Take this mic, Ruchika. No. Hello. Is this better? No. Hello. You'll have given out Hello. mics that don't think you're whispering. That's Hello, check. No. That one is check. Yes. So yes, thank you. Firstly, we're so happy with the success of Darlings and Jogi, which blew up not just in India but internationally. And films continues to be a very integral pillar to our content strategy in India. The idea is to keep doing entertaining, distinctive films that of top quality with some great makers and prolific talent. And I feel like at Netflix, we're home to, we're genre agnostic. We're home to different kind of films that people of all age groups can enjoy. So there's something for everyone on Netflix. There's something for every mood on Netflix. And moving forward, we want to tell stories that people relate to, characters they can love, films they can laugh with, cry with, something that brings the film community together. And I think a huge testament of that is our upcoming slate. We've got The Archies with Zoya Akhtar. There's Vishal Bharadwaj's Khufia, which is an espionage with Taboo. There's a thriller with Sujoy Ghosh and Kareena, and there is an inspirational biopic in Chakda Express with Anushka Sharma. So, like you can see, there are varied genres, and there is something for everybody. It's diverse, and the idea is that on a good day, on a bad day, you've got Netflix to turn to. So, yeah. Thanks. Hi, Huma, this side. Hi, Alice Peter from Bollywood Hangama. The film is called Monica, Oh My Darling. I want to know that whose darling are you from the team, and also who is your darling from the team? ये कैसा सवाल पूछ रहे हो आप? मतलब why do you want me to get into trouble? Why? Everyone's darling. Now मैं जो जवाब दूंगी मैं फंसूंगी. But now everyone's my darling and I'm everyone's darling. I think that's the best answer. But if you had to choose one, or say two. That's not fair. Why two? I think they all are amazing. It's not fair because the answer is me. राज का नाम तो मैं कभी भी नहीं लूंगी. तेरा नाम तो मैं लेने भी नहीं वाली थी. No, jokes apart, I think this has been a really, really wonderful cast and crew. And I think it all stems from the captain of the ship. It's been a great joy to work with everyone. Everyone just has been on their A game. Just every day would go on set and just the work was so much fun. And so effortless almost. It didn't seem like we were acting or like, it was a chore. It was very easy. It was a lot of fun. And when we saw the film, all of us couldn't believe what we had made. So I think every single person sitting over here has contributed so much, and they've been so intrinsic to the process of making this. Even those people sitting over there, those two gentlemen, one with a silver colored hair and one with a mask on. Sanjay Rautre and Sriram Raghavan, I think. Yogesh. And Yogesh. And yes, and the writer Yogesh is also there. Sorry, I didn't see you. Whose face I've never seen because I've only seen him during COVID. But really, I think they all have been they're the real darlings actually. Hi, Shadma this side from Home Bollywood. My question is from Vasan sir. Sir, from the trailer, it looks like the film is full of suspense, thriller and comedy. Well, we would like to know something about, the creative process, and also we would like to know that how did you manage to put everything together? That's the job, and you hope that things fall in place.
But of course, it started with 4 years ago. It's basically based on a Japanese novel by Kyogo Higoshima, and Yogesh has been toiling with it for the past 4 years before it came to me. So he already had everything set for me, and from here we just had to build it on with the help of the producers, get the right cast, and let everyone believe in it and dive in and just hope for the best. So yeah, that's probably how it fell in place, and I'm so glad, in spite of the pandemic and so many difficulties that we all went through. I mean, the film, Touchwood, didn't go through much turmoil. I mean, we all came together at the right time and had a great time working. Hi, my question is to Boxer, to your left. Hi, over. Hi. Firstly, it's really cool to see you in a Hindi film and of this nature. And would we be seeing you more often in Hindi movies now on? And the second part is, like the film, do you think it's advisable to have affairs with the accounts department? And I would say I would love to work continuously in Hindi industry because of the variety role and the exposure I am getting. And for the second question, disclaimer, at your own risk. Thank you. Thank you. Hi, Sohail over here, towards your right. Congratulations to everyone. हुमा जी, जैसे अगर हम फिल्म का नाम है मोनिका ओ माय डार्लिंग, तो सबसे पहले हमें वो आइकॉनिक गाना याद आता है हेलन जी का. What was the thing like when it came to you? और हम देखेंगे कि you are doing any moves also. और आपको कौन कह रहा है मोनिका ओ माय डार्लिंग? I think जिस गाने की आप बात कर रहे हो, it's an original song. हमने discussion किया था, Vasan and I discussed this also, and they happy. Of course, we've got the rights to the original song, but I don't think any actress should ever attempt Helen G's number. I think it's too iconic a song for us to even attempt, because we would have just not been able to do justice to it. So although it's a completely new composition, do you want to talk about that a little bit? And I think Vijay Ganguly's done choreography for that, and I think it's our ode to the 80s, that kind of music and that kind of song. But we didn't want to touch the original because that would have been, मतलब गलती हो जाती वो. Yeah, no, and in the words of Sriram, he rightly said that ये पाप किसी को नहीं करना चाहिए. So we were very sure that, I mean, of course it leads to that retroness, and Vijayanand's film, the numbers, all the dances that used to happen and all that, it's a great throwback. But I think the idea is to be reverent about it and not really remix it or, spoof it. The idea is to showcase the love, and hopefully once the music releases in the next few days, you all will probably see that also. तो वही था, सॉरी. No, I was talking about the song. अच्छा, जो एक ये जिंदगी काफ़ी नहीं है, तो लिरिक्स तो वरुण ने लिखे, और हमको एक ऐसे रेट्रो नंबर चाहिए था, और अचिंत composed it. We sat, we heard a lot of Shankar Jaikishan songs, और हमने ट्राई किया कि उनमें से क्या लिया जा सकता है, and how to at least get that tone right. We didn't want a professional singer, तो हमने जो भी ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं और जो 30 साल से गा रहे हैं लेकिन उनको कभी प्लेबैक का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, हमको वैसा कोई चाहिए था. और ऐसा अक्सर होता है कि जो ऑर्केस्ट्रा में गाते हैं वो अपनी आवाज़ किसी एक आर्टिस्ट पे ही बेस करते हैं, तो दे लिव इन द शैडोज ऑफ सम अदर ग्रेट आर्टिस्ट. तो जिन्होंने गाया, अनुपमा जी ने, वो आशा भोसले जी की तरह गाने की कोशिश करती हैं हमेशा. And but she has brought her own original zest and energy to our song as well. And हुमा, लगता है इसके बाद आपको लोग मोनिका करके जानेंगे, and would you be happy called Monica? I would be very honored to be called Monica, and I think, but I mean, it's called Monica Oh My Darling, but I think it's everybody's film. I think it's a really pure ensemble film in that sense of the word. So I feel very, I don't know how to answer that question, but I would like to be everyone's darling, yeah.
बहुत कुछ मतलब हम इंडेटेड ही होते हैं. ये जो लेगेसी इन्होंने हमारे लिए छोड़ ली है, ए वन टू लिसन, एन्जॉय, पास इट ऑन टू अदर जनरेशंस. और क्योंकि सारेगामा है, उन्होंने काफ़ी टाइट कैप रखा है ताकि हर कोई यूज़ नहीं करे, तो बड़ा बिल भेज देते हैं वो. तो हमने भी बहुत कायदे से सोच समझ के फूक के ये गाना यूज़ किया है ताकि उनके लीगल दायरे में भी रहे और क्रिएटिवली भी हम उसे टैम्पर नहीं करें, विच इज़ अ गुड पॉइंट एक्चुअली. क्योंकि जो ओरिजिनल जैसा होना चाहिए वैसे ही प्ले होना चाहिए. और वैसे ज़ेन के ग्रैंडफादर ने ये गाना बनाया था, उनके फिल्म में ही बजा था. तो इसके अलावा जितने भी गाने सारे ओरिजिनल हैं जो अचिंत ने कंपोज किए और वरुण ने लिखे हैं. हाँ, तो कंटेंट मतलब जो कहानी है वो तो आज की ही है, बट उसका जो फ्लेवर है वो कहीं वहाँ एंट्रेंस्ड है. और आई थिंक फैशन बोलो आप, म्यूज़िक बोलो, सब कुछ साइक्लिकली है. तो जो दौर गया था वो वापस आएगा और होपफुली प्योरली आए, ना कि एज एन इमिटेशन आए बट एज अ फील आए विद अ लॉट ऑफ लव. तो कोशिश तो वही है कि रिस्पेक्ट के साथ ही वापस प्रेजेंट करें उसे. Hi, my question is to Raj. Justin here from Indian Express towards your left. Hi, Justin. Hi. Justin is back. Hi. Raj, you began the year with Badai Do, which got a lot of love. Then there was a hit, and now we have Monica, My Darling. How do you reflect on 2020 for you professionally? I feel very fortunate that I got a chance to start my year with such a special film called Badai Do, and then Hit which was a first timer for me, like doing an action thriller. And then Monica, of course, itself is such a beautiful film, and to get a chance to work with Vasan and Shriram sir and Sanjay sir and Netflix. So I'm very happy the way it's going. I think that's the plan now. I'm just going to do films that I believe in, that my heart says yes to, and not for any other reason. So hopefully, I think it will continue. The streak will continue, and I will be a part of films that you all will enjoy, and I'll be very, very proud of. Right. Also, Watson, a quick follow-up. I believe this is the first time that you've done an ensemble film. How was the set like, and was it maddening? No, actually, and thankfully so, because there is enough madness we anyways deal with while making a film. So what we expect is sanity, support, and like very healthy collaboration, and that is what I got. And it's great that people whom I've known for so long, it's almost like an emotional life coming full circle and working on something like this. So yeah, it was really thrilling every day to just get them all on set and work with them. So not maddening, but if it is maddening, then in a good way, not losing our heads, but just high. Hi, my question is for Radhika. To your right. Radhika, you've always had a way with thrilling murder mysteries. So what is it with this genre, and how is ACP Naidu different from the other cop roles that you've played before? I don't know what's with the thriller genre in me actually, but I have done quite a few. I love thrillers. I really love them, but I don't know why they come to me. And ACP Naidu is a part, it's literally, I've never played a part like this before. I'm actually very grateful that Vasan thought of me, because I don't think anyone would have thought of me for this part otherwise. But मतलब हरामी है वो, एकदम कमीनी है ना? कमीनी है, और यार मैं वो थीम को बोल रही हूँ, कमीनी है नहीं, सॉरी, जोक्स अपार्ट, वो इतनी मतलब चालाक है ना, और इतनी शार्प है, सबसे पहले वो ढूंढ निकालती है. तो आप देखो, फिर आपको पता चलेगा क्यों, क्या अलग है. पर it's a very different part. It was very challenging and very not in my comfort zone, so I'm very happy. हेलो, हाय, मेरा सवाल सिकंदर से है. हाय सिकंदर. Where are you? हाँ, और मिला. सिकंदर, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे सिको. सिकंदर, वर्किंग बर्थडे कितना खास होता है, और ओटीटी ने कितने आपके स्ट्रगल को कम किया है? सॉरी, क्या कहा आपने? वर्किंग बर्थडे. हाँ जी, खास होता वर्किंग बर्थडे कितना खास होता है? वो तो मतलब ब्लेसिंग है, बस इसी इज द ग्रेटेस्ट थिंग. और ओटीटी ने एक एक्टर के तौर पे आपके स्ट्रगल को कितना कम किया है? नहीं, बहुत कमाल समय चल रहा है इस समय, सभी लोगों के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, राइटर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, क्रिएटिव लोगों के लिए. एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है लोगों को, मौके मिल रहे हैं ज़्यादा. तो
आई मीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक्टर के लिए एटलीस्ट मेरे लिए कि मैं बस बिज़ी रहूं, तो जितना बिज़ी रह सकता हूं ये मौका दे रहा है हम सभी लोगों को, तो बहुत ही मतलब ग्रेटफुल हैं उसके लिए। थैंक यू। Hello sir, this is for Vasan sir. I like to know that what's the story behind the title of this movie? What's the story behind the title of this movie? नो ये जब योगेश ने मुझे कहानी सुनाई तो इसी टाइटल के साथ सुनाई थी, तो योगेश वुड बी द बेटर पर्सन टू से। योगेश इज हियर। जो अपना खूबसूरत चेहरा हमेशा छुपा के रखते हैं। I was writing this, तो इसमें कैरेक्टर था, कैरेक्टर का नाम ऐसे ही मोनिका लिख दिया था, and when me and Shriram were jamming, the idea actually is Shriram's, that why not call the film Monica Oh My Darling. Hello. Hello, Monica this side, and I have question for producers. I think he's asking a question. Sorry. He's in the middle of a question. पूछ. हाँ, 1 मिनट, आपके पास माइक आएगा तो सब सुन पाएंगे। तो अरे बुलंद आवाज में बोल लो, आ जाइए आवाज। थैंक यू सर। राधिका जी, अभी वरुण जी अभी बोल रहे थे कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है वैसा होता है, तो प्लीज़ आप पॉजिटिव मोड में लीजिए। आपके बारे में जब हमेशा ऐसी बातें होती है, जब आपकी कोई फिल्में आती हैं तो लोगों का ऐसा कहना है कि आप कुछ एक फिल्में अच्छे सीन्स लीक करा देती हैं, सो क्या ये सही है? लीक करा देती हैं आप आपके फिल्मों के कुछ एक अच्छे सीन। आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से? नहीं सर, वो यार मुझे 3 एग्जांपल दे देना। मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ एक फिल्में आई थी तो वो तो यार 3 एग्जांपल दे देना। इतना मेरे मतलब इतना अच्छा रेप्यूटेशन है तो तुझे 3 एग्जांपल नहीं मिल याद आ रहा है? विक्रम वेदा में हमने देखा था कुछ एक सीन्स बाहर आए थे। हाँ, कौन सा सीन था? बैटमैन में हमने कुछ लीक देखा था। कौन सा सीन हुआ था? अभी मेरे पास पिक्चर नहीं है, डिलीट हो गई, नया सेलफोन आया मेरे पास यार, तो मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देता। नहीं, कौन सा सीन कौन सा लीक हुआ? सीन कौन सा लीक हुआ भाई मेरे? तुझे नहीं पता कुछ भी? तुम्हारा सवाल क्या है? आप फिल्म के किरदार हैं क्या? ये फिल्म के ऐसा लग रहा है। यार तू क्या मतलब? हाँ, यहाँ पे आप एक सवाल पूछ रही थी। हाँ जी। हाँ, This is Monica. Yes. And I have question for producers. आपका नाम मोनिका है? अरे क्या बात है। So, what made you back for Monica Oh My Darling? What made us back Monica Oh My Darling? तो जैसा आपको वासन ने बताया The mic is. What made them back Zane's Monica Oh My mic. Darling? हेलो या Them back Monica Oh My Darling. तो वासन ऑलरेडी आप हम लोगों को बता रहे थे कि हमारे पास एक जापानीज़ नावल था बहुत ही इंटरेस्टिंग, और वो कहानी सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, और अंधाधुन के बाद हम एक अच्छी फिल्म डेवलप करना चाहते थे। हमारी हर फिल्म ही स्पेशल है, बट ये कहानी हमें बहुत अच्छी लगी और योगेश ने इसको डेवलप करना शुरू किया, और हम एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश में थे, जो फाइनली हमें लगा कि वासन इस फिल्म के साथ जस्टिस कर सकते हैं, स्टोरी के साथ जस्टिस कर सकते हैं। तो योगेश के 3-4 साल की मेहनत के बाद ये कहानी गई वासन के पास, और जिस पे उन्होंने ये शानदार सी फिल्म बनाई जो आपके सामने है। तो मैं यही कहूँगी कि जो कंटेंट था उस नावल का, जो स्टोरी थी, उसने हमें बहुत इंस्पायर किया। हमें लगा कि वो हमारे स्पेस की फिल्म है, कहानी इंटरेस्टिंग है, उसमें सस्पेंस है और बहुत ही ज़्यादा ये ऑडियंस को पसंद आएगी। उसमें एक अच्छा फ्लेवर है, थ्रिलर वाला फ्लेवर, तो इसलिए हमने ये कहानी को पसंद किया। सरिता कुछ और कहना चाहेंगे? No, I just want to say that at Matchbox we develop things in-house. Scripts are developed in-house. Stories are chosen in-house. So we just pick the content that we like. And Shriram sir and Sanjay are both here. Without them, this film would not have been complete.
but we develop everything in house. So about backing is we just pick up stories which we like and then we just back them and turn them around. Okay, so सवाल आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन आप और बहुत सारे इंटरव्यूज आते रहेंगे, आप लोग इनसे मिलते रहेंगे. So for now, I think thank you for coming here, thank you for attending this lovely event. And साइबा, ओके, तो वासन की बेटी है साइबा, यहाँ पे बैठी है और वो कुछ सवाल. वरुण 2 मिनट, एक सेकंड गाइस. एक छोटी लड़की साइबा, हाँ जी, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. कम साइबा, आप इधर लीजिए, हाँ पूछिए. गाइस, दिस इज साइबा, शी इज वासन्स डॉटर. Favorite character is everybody's favorite character. साइबा, फिल्म का नाम साइबा उमर डालेंगे. अच्छा, Are you happy with the answer, Saiba? Who is whose favorite character? Okay, who's your favorite character? I don't feel like telling because it's not from this movie, but it's somebody from film. Okay, she's Merida from Encanto. So which is why she wanted to take center stage and proclaim that. Well done. इस उम्र में मेरे को बहुत शर्म आती थी. Well done, Saiba. Sanjay Sriram, please come on stage. Yeah, come on stage. Please come on stage. For a picture at least. Okay, so now it's time for the group photos. Please, can I request Mr. Sanjay Rautre also to join, Mr. Sriram Raghavan, Yogesh, please come, and team photos. Guys and team Netflix, Chetan, where are you? Chetan. ये पीछे की ऊपर की लाइट्स बंद कर दीजिए फोटोग्राफर्स के लिए. हाँ, वो अरे सब लाल हो गए. Yes, please, team Abhilasha, whoever else is here from the team. Yes, and just the actor. Solo photos done. So now you can announce. Mike, one spot.
check, check, check. तो you are a genius. Check, check. Guys, it's Sikandar Khair's birthday today and we have to cut the cake with you guys. मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? सिक्कू का बर्थडे है यार. सिक्कू. Make them say. Me. Okay. I'm holding it here. Someone else has to sing up. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sing. Happy birthday to you.
में